पिछले कुछ समय में स्टिंग ने रेड बुल, मॉन्स्टर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़कर पूरे के पूरे एनर्जी ड्रिंक मार्केट को कैप्चर कर लिया। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे जो स्टिंग इतनी जल्दी डेवलप कर गया और कैसे इंडिया के लोगों को इसका चस्का लगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और हम ये जानते हैं कि क्या स्टिंग कोई प्रोडक्ट है या किसी कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है या कोई कंपनी, और सबसे पहले क्या इंडिया में लॉन्च हुआ कहीं और, क्या स्टिंग हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है, क्या इसमें मिला होता है, क्या क्या इसमें मिला होता है और क्या जो है इसका ये साइड इफेक्ट है, ये सब इन वीडियो में जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड एडॉप्ट। तो कैसे हैं आप लोग, चलिए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है स्टिंग। सबसे पहले हम जानते हैं स्टिंग कोई प्रोडक्ट है या कोई एक कंपनी या किसी कंपनी का प्रोडक्ट। तो स्टिंग जो है पेप्सिको कंपनी का प्रोडक्ट है। पेप्सिको का ऐसा नहीं है ये पहला प्रोडक्ट है। पेप्सिको जो है इंडिया में बहुत पहले से और विदेश में जो ये रन कर रही है वर्ल्ड वाइड कंपनी है, जिसकी बहुत सारे जैसे माउंटेन ड्यू, 7 अप और बहुत सारे प्रोडक्ट है। उसी में एक प्रोडक्ट है स्टिंग। स्टिंग सबसे पहले 2002 में जो वियतनाम जो कंट्री है उसमें इसे लॉन्च किया गया, और लॉन्च किया गया तो वहां के लोगों को इसे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वियतनाम और इंडिया का जो कल्चर एक तरह से एक ही तरह का है, तो वहां के लोगों को बहुत पसंद आया। 2002 में जब ये लॉन्च हुआ बहुत ज्यादा वो फैला, तो ये पेप्सिको कंपनी ने सोचा क्यों नहीं इस स्टिंग को जो है इंडिया में लॉन्च किया जाए। तो जो 2008 में जो है वो इंडिया में इसे लॉन्च करने का सोचा, लेकिन कुछ भारत में जो रूल रेगुलेशंस थे एनर्जी ड्रिंक को लेके, उसके वजह से जो ये भारत में लॉन्च नहीं हो पाई। और रेड बुल भी आपको पता है 2009 में इंडिया में लॉन्च हुई। तो पेप्सिको कंपनी ने सोचा कि इसमें पेप्सिको कंपनी 2008 में इसे लॉन्च नहीं कर पाई, तो फिर जो है 2016 में इंडियन सरकार जो है एक नियम बनाती है, जिसमें वो नियम बनाती है किसी भी 1 लीटर जो है कोल्ड ड्रिंक में अगर 300 ml तक से ज्यादा अगर कैफीन नहीं हो तो उसे लॉन्च किया जा सकता है। और इसी का तो इंतजार कर रही थी स्टिंग कंपनी। जैसे ही 2016 में ये नियम आती है और पेप्सिको कंपनी जो स्टिंग को जो इंडिया में 2017 में लॉन्च कर देती है। अब लॉन्च करते ही इंडिया में जो है ये फैलने लगता है। तो ये किस तरह फैलता है इसको 4P से समझेंगे, यानी किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए 4P मॉडल क्या होता है। तो 4P क्या है, 4P सबसे 4P, पहला P यानी कि प्रोडक्ट, दूसरा P यानी कि प्राइस, तीसरा P यानी कि पैलेस और चौथा P यानी कि प्रमोशन। तो चलिए हम जो है ये 4P को जो है विस्तार से समझते हैं। पहले P प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट जिसमें जो है कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट जो होता है उसका टेस्ट हो या प्रोडक्ट का जो है कैसा क्वालिटी होना चाहिए, वो जो अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग डिजाइन करती है। तो पहला चीज जो होता है 4P का, यानी कि बिजनेस, किसी भी बिजनेस को आप डेवलप कराना चाहते हैं, आप अपना इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उसे जो है पूरी तरह से फैलाना चाहते हैं, तो पहले P यानी प्रोडक्ट पे ध्यान देना होगा कि आपका जो कस्टमर है वो क्या चाहता है आपसे, वो कैसा प्रोडक्ट कैसा चाहता है, वो प्रोडक्ट चाहता है तो किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस क्या बाद में समझेंगे, पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा होना चाहिए। और दूसरा P होता है प्राइस। और सबसे बड़ी चीज जो इंडिया में अगर उसको स्टिंग को आगे बढ़ना था तो प्राइस पे ध्यान दो, क्योंकि इंडियन मार्केट जो होती है, इंडियन मार्केट क्वालिटी और प्राइस सेंसिटिव होती है, यानी कि क्वालिटी तो चाहिए साथ में उसे प्राइस भी कम चाहिए, क्योंकि इंडियन जो इकोनॉमी उस तरह का नहीं है कि ये छोटी सी चीज पे जो है ज्यादा जो है ये इन्वेस्ट कर दें यहाँ के लोग। तो ये प्राइस यानी कि स्टिंग इस चीज को समझा, और स्टिंग जो है यहाँ जो है सिर्फ 200 ml का जो है 200 ml स्टिंग सिर्फ 20 रुपया में बेचा। तो उन्होंने क्या किया, प्राइस को भी कम किया। तो दूसरा P हम समझ गए, पहला P प्रोडक्ट यानी कि कैसी क्वालिटी होना चाहिए, उसका टेस्ट क्या होना चाहिए। दूसरा P प्राइस। वो हर देश का ऐसा नहीं है कि जैसा हम लंदन में प्रोडक्ट का दाम रख रहे हैं, प्राइस रख रहे हैं, वैसा इंडिया में क्या ऐसा पॉसिबल होगा, ऐसे में वो नहीं फैल पाती। क्योंकि रेड बुल भी थी, रेड बुल उतने दिन से, लेकिन रेड बुल हर क्लास के लोग इसे जो है नहीं पी पाते थे, हर क्लास के लोग इसे प्रिपेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन स्टिंग ने क्या किया, इसे इतनी सस्ती बना दिया, साथ में ऐसा क्वालिटी दिया, इसमें मीठा दिया और कैफीन भी उस तरह से दिया, एनर्जी के नाम पे इस तरह से किया कि यहाँ के लोग इसे बिजनेस। अब तीसरे P के बारे में हम समझेंगे। तीसरा P पैलेस। कंपनी एक ऐसी जगह को चुनती है, यानी कि वो अपना फैक्ट्री हो या अपना जो भी ऐसी जगह को चुनती है जहां पे जो है वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से फैला सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। एक जो है मोहल्ले के नुक्कड़ से लेके बड़े से बड़े सुपरमार्केट तक। तो इसके लिए जो है इसे प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए नहीं था कि पेप्सिको का ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट थे, तो इसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस वजह से ये बहुत जल्दी फैला, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा तरह बना हुआ था, तो डिस्ट्रीब्यूटर इसका था, इस वजह से ये
कंपनी जो है फैलती गई। तो तीसरा पी जो हम देखें, यानी कि पहले ऐसी जगह होना चाहिए कंपनी जहां से जो है किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाना आसान हो, और ऐसा नहीं है कि आज सुपरमार्केट में मिल रहा है तो फिर जो है गांव तक पहुंचने में उसे जो है 1 साल लग जाए, ऐसा नहीं था। इसका जो है पेप्सिको कंपनी का जो ऑलरेडी जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना हुआ था, जिस वजह से जो है स्टिंग को पहुंचाने में इसे दिक्कत नहीं हुई। अब चौथा पी यानी कि प्रमोशन के बारे में जानेंगे। प्रमोशन, चौथा पी यानी प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? ये कंपनी जो है अपनी प्रमोशन के लिए बड़े बड़े जगह पर होल्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े स्टार्स को साइन करते हैं। तो स्टिंग ने क्या किया? स्टिंग ने जो इंडिया के फिट एक्टर जो थे अक्षय कुमार को साइन किया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के फिट एक्टर माने जाते हैं, उन्हें साइन किया और इस तरह से एडवर्टाइज किया जैसे कि आप देखे होंगे उनका एडवर्टाइज देखते होंगे कि वो क्या जाते हैं ऐसे ऐसे पैसा इतना घुमाते हैं कि एक मोटा ताजा इंसान उड़ जाता है। यानी कि वो दिखाना चाहते हैं कि इसमें इतनी एनर्जी है कि पैसे से इसको जो है ऐसे ऐसे हॉक के जो है पैसे से किसी को उड़ा। तो ये इस चीज पे ध्यान दे दिए कि किस तरह जो है एनर्जी से आता है, तो लोगों को ये पसंद आया। तो ये एडवर्टाइज आप देख सकते हैं जैसे इसका। उसके बाद ये 4 चीज तो हम समझ गए। 4P, सबसे पहले प्रोडक्ट होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ इंडिया में आपको वर्क करने के लिए, इंडिया में आपको डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ आपका प्राइस चीप होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद क्या था? पैलेस, यानी कि एक ऐसी जगह चुने जहां से डिस्ट्रीब्यूट करना आप अपने प्रोडक्ट को बहुत आसान हो। और चौथा क्या था? प्रमोशन, यानी कि इस तरह से एडवर्टाइज करें कि लोगों का उस पर ध्यान जाए, लोगों को लगे कि हाँ भाई चलो भाई ये पिएंगे इंस्टेंट हमें क्या एनर्जी आ जाएगा। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? अक्षय कुमार को साइन कर लिया। क्या पेप्सिको कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो है 2017 से ये 20 तक में 3 साल में इतनी जल्दी फैली? इसका रीजन क्या था? क्योंकि पेप्सिको कंपनी जो इंडिया में 1984 से ही वर्क कर रही थी, बहुत पुरानी कंपनी, इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना था। इस वजह से जो है ये बहुत ही जल्दी गली के नुक्कड़ से लेकर बड़े से बड़े सुपरमार्केट तक फैल गई। अब हम ये जानते हैं कि क्या पेप्सिको कंपनी, ये पेप्सिको कंपनी का जो प्रोडक्ट स्टिंग में मिला क्या होता है? स्टिंग, रेडबुल और मॉन्स्टर, इसका जो है हम कंपैरिजन करते हैं। तो हम कंपैरिजन करते हैं किस चीज? 4 चीज पे करेंगे। हम करेंगे कैफीन हो गया, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है या एनर्जी है। सबसे पहले हम स्टिंग का जानते हैं। स्टिंग में कैफीन जो होता है 29 ग्राम होता है, 29 मिलीग्राम mg, और इसमें रेडबुल और मॉन्स्टर में जो है 30 ग्राम मिलीग्राम होते हैं। उसके बाद शुगर का देखेंगे तो शुगर जो है स्टिंग में जो है 7 ग्राम पाया जाता है, जबकि रेडबुल और मॉन्स्टर में 11 ग्राम पाया जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट का है तो स्टिंग में 7 ग्राम होता है और इन दोनों में यानी कि रेडबुल और मॉन्स्टर में 11 ग्राम। और बाद में एनर्जी जो है 28 क्लोरीन होता है स्टिंग में और 45 क्लोरीन होता है रेडबुल में। सबसे ज्यादा एनर्जी बोला जाता है मॉन्स्टर में जो है 48 क्लोरीन होता है। तो इन तीनों का हम कंपैरिजन देख लिया। आप देख रहे होंगे कि कुछ ही थोड़ा सा तीनों में फर्क है, लेकिन प्राइस का देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। स्टिंग जो है सिर्फ 20 रुपये में मिलती है, वही रेडबुल जो है उतना ही मिलीग्राम, कितने में? 120 130 में, मॉन्स्टर 90 100 में मिलती। तो इसकी रीजन क्या था? इसके इन तीनों का हम कंपैरिजन देखें तो देखें किस वजह से ये इंडियन में चला। इंडिया में इसलिए चला कि ये क्वालिटी के साथ साथ जो है अपना प्राइस इतना ज्यादा डिक्रीज कर दिया, इतना कम रखा कि लोगों को पसंद आने लगा। अब हम जानते हैं क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं। तो आप ये समझे कि कोई भी एनर्जी ड्रिंक है, अगर आप दिन में 2 से बोतल से ज्यादा पीते हैं, पर डे अगर पीते हैं, तो आपको ये हार्मफुल कर सकता है। स्टिंग का ये केस आया, जैसे ये 13 साल का एक बच्चा दिल्ली का था, वो पर डे 3 से 4 स्टिंग लेता, उनका शुगर लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया, उसका बचना मुश्किल हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो क्या इस पे ये स्टिंग क्या ध्यान दिया? ये अट्रैक्टिव बनाया। इन्होंने क्या किया? ये अपने ये जो कलर रखा रेड रखा और इसमें जो है शुगर ज्यादा दिया। तो क्या हुआ? रेडबुल है या ये मॉन्स्टर है, वो क्या बड़े लोग पीते हैं, क्योंकि वो पैसा भी उसका ज्यादा होता है, जिस वजह से छोटे बच्चे नहीं खरीद पाते, क्योंकि उनकी जो है पॉकेट मनी कम होती है। लेकिन स्टिंग ने क्या किया? स्टिंग ने सेम चीज रखा और इसका अट्रैक्टिव रेड कलर रखा ताकि बच्चा इस पे जो अट्रैक्ट हो सके, और साथ ही इसका प्राइस इतना कम रखा कि 10 साल का 13 साल का बच्चा भी जो है ये इसको जो है पीना चाहता और कम रुपये में मिलता है, इस वजह से वो रेगुलर पीता और जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है और जो है उनके सेहत के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन कहा जाए तो ये देखें कि ये आजकल ऐसा हो क्यों रहा? इसके होने का रीजन ये है कि इन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा इसमें शुगर रखा। इन तीनों का आप कंपैरिजन देख लिए। कंपैरिजन देख के क्या समझ में आया कि फर्क कैलोरीन का हो, कार्बोहाइड्रेट का हो, एनर्जी का हो या शुगर का हो, फर्क बहुत कम है इनमें, लेकिन इनका जो है प्रोडक्ट का प्राइस जो है प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे आप रेडबुल या मॉन्स्टर का देखें तो 100 120 25 के अप्रॉक्स, वही जो है आपको रेडबुल जो है 20 रुपये में मिलती है। तो
आप ये समझ सकते हैं कि रेडबुल या मॉन्स्टर जो है ज़्यादातर यंगस्टर पीते थे, बड़े लोग इसे अफोर्ड कर पाते, लेकिन स्टिंग ने सेम चीज़ को, उतना ही कैफीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, शुगर हो, उतना ही चीज़ को 20 रुपये में रख लिया, जिस वजह से एक छोटा बच्चा भी उसे अफोर्ड कर पाता और छोटे बच्चे इसे पीने लगे। इसी तरह का एक केस आया दिल्ली में, एक 13 साल का बच्चा 3 से 4 पड्डे जो है स्टिंग पिया, जिसकी वजह से जो उनका शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने क्या किया, ये अट्रैक्टिव बनाया, यानी कि ये रेट बनाया ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो सके, और कम प्राइस में बनाया तो बच्चा भी क्या अपने आप में कि चलो हम भी जो है चलते पीते हैं स्टिंग, तो वो पीने लगा और उनको जो है सेहत के लिए हार्मफुल होने लगा। और क्या हुआ कि ये जो है ये उसमें जो डायरेक्ट रेडबुल, तो ये स्टिंग तो लिखे रहता है कि सेंसिटिव मैन हो या चाइल्ड हो या प्रेग्नेंट वुमेन उसे नहीं पीना, लेकिन बच्चे को तो उतना समझ नहीं आता, वो क्या सोचता है 20 रुपये में एनर्जी ड्रिंक मिल रहा है, वो पीने लगता है, और इसमें शुगर लेवल अच्छा होता है तो उसे पीने में भी अच्छा लगता है। तो हम जान गए कि किस तरह इंडिया में स्टिंग कब आया, किसका प्रोडक्ट है, और इंडिया में जो है स्टिंग फैला कैसे, ये 4P मॉडल क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस, प्रमोशन, ये जाने। तो हम आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो स्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। इसी तरह के अनफैक्ट वीडियोस हो, केमिस्ट्री को लेकर हो या साइंस का हो या मैथ का हो, इन सब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लर्न एंड अडॉप्ट को आप जो है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको पहुंचे और आप लोग जो इसी तरह हमारे वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।